अबकल हुसैन अलैहिस्सलाम अदरकनी, इमाम मिर्जा आपको आपके जद हुसैन का वास्ता, मेरे ये काम करना। पर मैं हो ही नहीं सकता कि उसका काम ना हो। डॉक्टर साहब, जिसकी बंदे नहीं हुकूमतें मकरूज हों, इतना अमीर सुल्तान हो, और वो अपने आप को ये कहलवाना पसंद करे कि मुझे हर मजलिस नमाज के बाद जब सलाम करो तो कहो अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। सोचा वजह है। किसी ने इमाम से मुनाजात की और ख्वाब में इमाम से जवाब लिया था कि मौला आप अमीर हैं तो गरीब क्यों कहलवाते हैं? फरमाया इसलिए कि वतन में जिसकी 18 बहनें हों और जनाजे के वक्त एक भी बहन पास ना हो, वो इमाम गरीब होते हैं, वो भाई गरीब हो जाते हैं। चेलुम और इमाम रिजा की शहादत को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर साहब आज का मसाइल सुने। आले मोहम्मद के घर की 3 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपने भाइयों के साथ मोहब्बत की इंतहा कर दी। पहली बहन मासूमा कुम, जिसने इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत की इतनी इंतहा की कि आज जो इमाम की शहादत का दिन है, इससे एक रात पहले इमाम का सहाबी अबू सलत इमाम के पास आया। इमाम ने कहा आज तूने आने में देर कर दी और मेरी शहादत का वक्त भी करीब आ गया। कहने लगा मौला बाहर बला का तूफान है, इस लम्हे किसी मर्द का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। इमाम ने कहा बसला जरा मेरी उंगलियों में देख। देख कर कहने लगा मौला कुम की पहाड़ियां एक बीवी है जो कभी बैठती है कभी खड़ी होती है और रो कर कहती है रिजा भैया मरने में जल्दी नहीं करनी, मैं तेरी मोहब्बत में मदीना छोड़। पहली बहन बीबी मासूमा रोइए, मैं तब देखी। दूसरी बहन का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उसका काम बतलाऊंगा और भाईजान मालिक आपकी परेशानी दूर करे, सबकी परेशानी दूर करे। मैं उस बीबी का नाम नहीं लूंगा, मैं काम बतलाऊंगा और आप समझ पड़ेंगे और रो पड़ेंगे। दूसरी बहन जिसने अपने भाई के साथ मोहब्बत की इंतहा की, 70 कदम का फासला था, सर पे कुरान था और रो रो के कहती शिमर न मार, मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला है। और शिमर कहता है कि जब मैं हुसैन का सर तन से जुदा करके ले जा रहा था, मैंने देखा गरीब के लब हिले। हुसैन रोकर कहता है अब्बास मेरी बहन का क्या होगा? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपके आंसू को कबूल फरमाए। रोते आइए, रोते आइए। अब्बास मेरी बहन का क्या? मैं सैयद हूं, खोल के नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आज का जुमला मैंने समझा दिया तो रोने के लिए काफी होगा। तीसरी बहन की मोहब्बत मैं आपको कातिल की ज़बानी सुनाऊं, रोते आइएगा। मजलिस की रूहानियत बतला रही है कि मजलिस की वारिसा मजलिस में मौजूद है और पर्दे में बैठी मेरे और आपके हक में दुआ फरमा रही हैं। उमर इब्न साद ने, अल्लाह इस पे लानत करे, शेम से सवाल किया, कहने सारे रास्ते तो हुसैन की मजलूमा बेटी पर जुल्म करता आया है, कोई ऐसा जुल्म है कि जिसे करने के बाद तू हैरान हुआ हो? इसने कहा मैंने अभी अभी एक जुल्म किया, उस पर हैरान हूं। क्या? उसने कहा करबला से शाम तक जब भी मैं अपने लश्कर को पानी पिलाता था, हुसैन की बेटी पानी का जाम लाती थी और कहती थी मुझे पानी का जाम दे, पानी पिला। कहते मैं पूरे लश्कर को पानी पिला के बाकी पानी जमीन पे बहा देता। बच्ची फुरात की तरफ रो करके कहती चाचा गाजी मुझे आज भी पानी नहीं मिला।
कहने लगा यही काम मैंने करबला से निकल के कूफा किया, कूफा के दरबार किया, शाम के बाजारों में किया। कहने लगा दरबार यजीद के बाहर मैं अपने लश्कर को पानी पिला रहा था, या हुसैन की बेटी पानी का जाम लाई। कहने लगे शिम्र अब तो दरबार करीब आ गया, अब तो मुझे पानी का जाम दे। ये कहता मैंने फैसला किया आज पानी दूंगा, पीने नहीं दूंगा। शामे गरीबा की तरह तमाचा लगा के बच्ची के हाथ से पानी का जाम खींच लूंगा। कहता मगर मैं हैरान रह गया, मैंने बच्ची के जाम में पानी डाला, बच्ची ने पानी खुद नहीं पिया। पानी लेकर वहां गई जहां धूप में जंजीरों में जकड़ा सैयद सज्जाद मौला था, पानी भाई की बेड़ियों में डाला, रो के कहा भैया सज्जाद मुझे माफ करना, करबला से शाम तक अगर मुझे पानी मिलता मैं खुद ना पीती, मैं तेरी बेड़ियों में डालती, धूप ज्यादा है, इन बेड़ियों ने तेरी पिंडलियों का गोश्त खा लिया।